हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और हमारा जो टॉपिक है वो है मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन हिंदी। मास्लो की आवश्यकता प्राथमिकता का सिद्धांत हम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के अंदर स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडविसम ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर कोर्स जो है मेरी ऐप के अंदर उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसको हिंदी के अंदर हम कह सकते हैं मास्लो की आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत। देखो, अब्राहम मास्लो ने ये कहा है कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, जो मनुष्य की जरूरतें हैं, वो उसको एक कर्म सीक्वेंस के अंदर जो है पूरा करता है। वो निम्नतम से उच्चतम आवश्यकता के अंदर जो जाता है, वो एक कर्म के अंदर जाता है। पहले वो जो है एक आवश्यकता को पूरी करता है, उसके बाद वो दूसरी आवश्यकता, फिर उसके बाद तीसरी आवश्यकता, तो इस तरह से ये कर्म चलता रहता है। अब्राहम मास्लो ने मानव आवश्यकता को एक कर्म का मतलब होता है सीक्वेंस के अंदर। हम स्टेप बाय स्टेप जो है उसको करते हैं। तो वो निम्नतम मतलब लोअर ऑर्डर से जो हायर ऑर्डर की जो ज़रूरतें हैं वहाँ तक जाता है। पहले वो लोअर ऑर्डर की ज़रूरतों को जो है एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर जो है पूरा करता है। जब ज़रूरतों का एक सेट पूरा हो जाता है, तो वो उसके लिए प्रेरक बनना बंद हो जाता है, क्योंकि जो उसको आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए वो काम करता है और जैसे ही वो आवश्यकता पूरी होती है तो वो उसके लिए प्रेरक बननी बंद हो जाती है। तो वो कर्म के अंदर जो है सीक्वेंस के अंदर जो दूसरी आवश्यकता है उसको पूरा करता है, दूसरी आवश्यकता पूरी होती है तो तीसरी, तो इस तरह से कर्म चलता रहता है। तो जैसे मनुष्य की पहली इच्छा पूरी होती है तो वो दूसरी के बारे में चिंतित हो जाता है। ये कर्म चलता रहता है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी, तीसरी होती है तो चौथी। तो कंक्लूजन में, निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य की आवश्यकता ही उसके लिए अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का काम करती है। मास्लो के द्वारा जो मूलभूत आवश्यकता है, जो ज़रूरी आवश्यकता है, उनके महत्व को एक कर्म के अंदर जो है पहचाना गया है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो पहली जो हमारी ज़रूरत है फिज़ियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएँ, उसके बाद सुरक्षा आवश्यकताएँ, उसके बाद सामाजिक आवश्यकताएँ। तो ये जो तीनों नीड्स हैं ये लोअर ऑर्डर नीड्स हैं। उसके बाद जो हायर ऑर्डर नीड है वो है एस्टीम नीड्स, आत्म-सम्मान की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन नीड्स, आत्म-विश्लेषण की आवश्यकता, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है अंडरस्टैंड करेंगे। फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकता, इस श्रेणी में वो ज़रूरतें आ जाती हैं जिसमें मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे पहले संतुष्ट किया जाता है। रोटी, तन पे कपड़ा चाहिए और खाने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। सिक्योरिटी नीड्स, सुरक्षा आवश्यकताएं। देखो, जब उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो मनुष्य का ध्यान अपनी सुरक्षा की ओर जाता है। देखो, जब हम सुरक्षा आवश्यकताओं की बात करते हैं तो इसका होता है भौतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। भौतिक सुरक्षा का मतलब होता है कि हमें हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, कोई हम पे अटैक ना करे, कोई बीमारी ना आए तथा आपात स्थितियों से बचाव करना। आर्थिक सुरक्षा का मतलब होता है कि हमारा रोजगार सुरक्षित रहे तथा बुढ़ापा जो है हमारा सही रहे। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का मतलब होता है कि हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखना है। उसी तरह जो तीसरी है वो है सामाजिक आवश्यकताएं, सोशल नीड्स। देखो, मनुष्य जो है समाज में रहता है, तो उसको होता है कि समाज के लोग जो हैं उसको बुलाए चुलाए, तो वह समाज में सम्मान पूर्वक रहना चाहता है और जिसके लिए जरूरी हो जाता है कि उसके जो तो वो समाज में सम्मानपूर्वक रहना चाहता है कि उसके जो मित्र हैं, संबंधी हैं, जिनके साथ वो अपना दुख-सुख शेयर कर सके। चौथी जो ज़रूरत है वो है एस्टीम नीड्स, सम्मान की आवश्यकता। देखो, ये मनुष्य की ईगो आवश्यकता कहलाती है। हर एक मनुष्य की ये इच्छा होती है
कि उसकी सोसाइटी में इज्जत होनी चाहिए, उसकी जो प्राप्तियाँ हैं, उसकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए। तो हर एक मनुष्य जो है ऊँचा पद प्राप्त करना चाहता है। उसको होता है कि मेरे को शक्ति मिले, मेरे पास अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। एस्टीम नीड जो है हायर ऑर्डर की नीड है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जिसको हम आत्म प्राप्ति की आवश्यकता भी कह सकते हैं। यहाँ पे मनुष्य जो है अपना विश्लेषण करता है कि जो वो बनना चाहता है, क्या वो बन गया है? जितनी जिसमें क्षमता होती है उतना वो बनना चाहता है। जैसे एक संगीतकार जो है संगीत कला में निपुण होना चाहता है, एक कलाकार जो है कलाकृतियाँ बनाने में निपुण होना चाहता है, कवि जो है कविता लिखने की विशेषता में बनना चाहता है। और ये जो ज़रूरत है सबसे उच्चतम है, हायर ऑर्डर नीड है। इसका मास्लो के सिद्धांत का लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है। क्योंकि यहाँ पे जो मास्लो का सिद्धांत वो कहते हैं कि पहले मनुष्य जो है अपनी एक आवश्यकता को पूरी करता है, फिर उसके बाद दूसरी आवश्यकता पे जाता है। और ये कहते हैं कि कर्म के मुताबिक पहले हम निम्न मतलब जो लोअर ऑर्डर की होती हैं उसको पूरा करते हैं, फिर उसके बाद हायर ऑर्डर पे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग आवश्यकता कर्म हो सकती है, ज़रूरी नहीं है जो कि मास्लो ने बताया है उसी के मुताबिक हो। और ये मान लेना गलत है कि एक समय में हम एक ही आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। किसी भी समय मनुष्य का जो व्यवहार होता है, उद्देश्यों की बहुलता मतलब मल्टीपल ज़रूरतें भी हो सकती हैं। देखो जो पैसा होता है वो केवल शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए प्रेरक बन सकता है। जो उच्च आवश्यकताएँ होती हैं, उनकी संतुष्टि के लिए वो प्रेरक नहीं हो सकता। और इसमें भी संदेह है कि जब कोई आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो अपनी मोटिवेशन शक्ति खो देती है या अन्य आवश्यकता को सक्रिय कर देती है।